बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू हो चुका है। इसमें कहा गया है कि जितने भी वोटर्स हैं यानी मतदाता हैं उनको एक गणना फॉर्म यानी एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा, अन्यथा उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यह फॉर्म दो तरीके से भरा जा रहा है। पहला है ऑफलाइन, जिसमें बीएलओ द्वारा आपके घर पर जाकर आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज के साथ आपका फॉर्म भरा जाएगा। दूसरा है ऑनलाइन, जिसमें आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से घर बैठे खुद से ये फॉर्म भर सकते हैं या फिर किसी कंप्यूटर चलाने वाले दुकानदार से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि यह फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा। इसके लिए गूगल पर सर्च करेंगे वोटर्स ईसीआई। ऐसे ही वोटर्स ईसीआई गूगल पर सर्च करेंगे, हमारे सामने सबसे ऊपर में देखेंगे कि एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा voters.eci.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या करेंगे हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में एक पॉपअप खुल के आया है। इस पॉपअप पे क्या लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तारीख दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया है, गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई 2025। ये प्रपत्र भरने का समय है। मतदाता सूची का प्रारूप ड्राफ्ट प्रकाशन 1 अगस्त 2025। उसके बाद दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025। ये फॉर्म आप 25 जून से ही भरना शुरू हो गया, जो कि 26 जुलाई तक भरा जाएगा। उसके बाद में अगर इस फॉर्म भरने के दौरान कोई तरह का त्रुटि होता है तो आप 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में उसका फिर से सुधार कर सकते हैं। और इसके बाद अंतिम मतदाता सूची जो 30 सितंबर को प्रकाशित कर दिया जाएगा। चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण तारीख था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पॉपअप को यहाँ से कट करके हटा देंगे। अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर में देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन और साइन अप। हम क्या करेंगे, साइन अप पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अकाउंट बनाना होता है। अगर पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम साइन अप पहले करते हैं। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हमारे मोबाइल पर एक 6 अंकों का ओटीपी आएगा। हम उसे क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ओटीपी जैसे ही फिल करेंगे वो लॉगिन के पेज पर लेके चला जाएगा। जैसे ही लॉगिन के पेज पे चला जाएगा आप क्या करेंगे, वहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उसके बाद फिर से एक ओटीपी आएगा, अर्थात एक बार साइन अप के समय, एक बार लॉगिन के समय। चलिए हमने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। अब यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर कैप्चा फिल करके, यहाँ कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर 6 अंक का ओटीपी दोबारा फिर से आ जाएगा, क्योंकि एक बार साइन अप के वक्त और दोबारा लॉगिन के वक्त। चलिए हमने जैसे ही ओटीपी सेंड किया है हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, उस ओटीपी को यहाँ फिल करके वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे। देखिए मैसेज आ चुका है। देखिए लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का फिर से पेज आता है, फिर से वही पॉपअप खुल के आया है। हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर नाम दिख रहा है, लॉगिन हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। तो सबसे ऊपर में जो देखिए यहाँ पर फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस फॉर्म को भरने के लिए ऊपर में जो सबसे ऊपर में जो ऑप्शन दिया हुआ है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, क्या करेंगे, हम इसे क्लिक करेंगे। चलिए इसे क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है एपिक नंबर, इंटर एपिक नंबर, और सर्च करेंगे। एपिक नंबर क्या होता है, जो वोटर आईडी पर नंबर होता है, कुछ आप देखेंगे ABCD का कुछ लेटर और 1 2 3 4 जो नंबर होते हैं, इसका मिक्स जो नंबर दिया होता है एपिक नंबर होता है। वोटर कार्ड पर आप देख लेंगे, उस नंबर को यहाँ डाल के क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे ही हमने सर्च किया कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आ गया है जो एपिक नंबर के अनुसार, यानी जिन भी वोटर का ये एपिक नंबर था हमने डाला तो उनका सारा यहाँ पर डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस वाले जगह पे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। चलिए हमने जैसे ही मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक किया, कुछ इस तरह का पॉपअप खुल के आया। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है द मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक विथ दिस
एपिक नंबर, अर्थात हमने जो एपिक नंबर डाल के यहाँ सर्च किया है उस एपिक नंबर के साथ ये मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। लिंक मोबाइल नंबर इज डैश डैश, यानी इसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो ये नंबर है जो लास्ट में देख रहे हैं आप, 4 अंक दिया हुआ है 7642। ये नंबर इस एपिक नंबर के साथ लिंक है। हमने दूसरा भी नंबर से लॉगिन किया था, इसलिए वह नंबर लिंक नहीं है। कह रहा है क्लिक हियर टू लिंक द मोबाइल नंबर थ्रू फॉर्म 8। कह रहा है कि जो नंबर हमने अभी यहाँ पर अभी दिया है उस नंबर को लिंक करना है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए, मुझे लिंक नहीं करना है, हम प्रोसीड विदाउट लिंकिंग ये वाला क्लिक करते हैं, क्योंकि मुझे लिंक नहीं करना है। चलिए, इसके बाद हमारे मोबाइल पर देखिए एक OTP आ जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई OTP करते हैं। उसके बाद देखिए ये सारा फॉर्म खुल के आ गया यहाँ पर, जो कि मुझे सही भरना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है अपलोड फोटो, जो वोटर का यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। और फोटो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ साइज़ दिया हुआ है। JPG फॉर्मेट में 2 MB, PNG में 2 MB फॉर्मेट। JPG और PNG फ़ोटो ही आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, जिन भी इलेक्टर का ये कर रहे हैं आप। उसके बाद डेट सेलेक्ट करने के लिए देखिए जैसे उसे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, आप क्या करेंगे यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मंथ है वो मंथ आगे पीछे करके यहाँ देखिए जो भी महीना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए डेट सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर लेंगे। उसके बाद फादर का नाम यहाँ इंटर कर लेंगे। उसके बाद फादर या गार्जियन, एपिक नंबर ऑप्शनल दिया हुआ है, यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। यहाँ पर फादर का अगर एपिक नंबर उपलब्ध है तो डाल देंगे, अन्यथा इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर मदर का नेम फिल करेंगे, मदर का एपिक नंबर है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद उसका एपिक नंबर यहाँ पर है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद इंटर प्लेस, आप ये फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, जहाँ से ये फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं वो उस जगह का नाम डाल देंगे। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो सिग्नेचर भी देखिए यहाँ पर सिग्नेचर के लिए कुछ निर्देश दिया हुआ है। द सिग्नेचर शुड बी क्लियर विद द एप्लीकांट सिग्नेचर इन ब्लैक एंड ब्लू पेन ऑन व्हाइट पेपर विथ अ साइज बिटवीन 50 KB एंड 200 KB इन अ रेक्टेंगुलर शेप एंड PNG JPEG फॉर्मेट ओनली। कह रहा है 200 KB के अंदर 50 और 200 KB के अंदर का होना चाहिए वो सिग्नेचर, और वो भी साफ प्लेन पेपर पर, उजले पेपर पर होना चाहिए, ब्लू और ब्लैक पेन के माध्यम से। तो चलिए हम इस तरह का ये फॉर्म भर के नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर सारा फॉर्म फिल कर दिया है। यहाँ पर फोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद स्पाउस नेम, यहाँ पर प्लेस डाल दिया और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर दिया। आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं कि क्या फाइल हमने अपलोड किया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का फिर से ऑप्शन खुल के आता है नए पेज पर, और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसको ध्यान से आप फिल करेंगे। क्या है यहाँ पर, नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। कह रहा है कि आपका 1/1/2003 में क्या आपका वहाँ इलेक्शन का जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम है। अगर है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। उसके बाद बोर्न इन इंडिया बिफोर 1/7/1987, 1/7/1987 से पहले का जन्म है आपका तो ये डालेंगे। उसके बाद बोर्न इन इंडिया बिटवीन 1/7/1987 एंड 2/12/2004। कह रहा है कि भारत में आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है। यदि इस बीच में हुआ है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बोर्न इन इंडिया आफ्टर 2/12/2004, यानी 2/12/2004 के बाद आपका भारत में जन्म हुआ है, तो अगर हुआ है तो इसको क्लिक करेंगे। बोर्न आउटसाइड इंडिया, क्या आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है तो आप इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, यहाँ पर क्लिक क्या करते हैं
कि हमारा जो अभी जो हम फॉर्म जिनका भर रहे हैं उनका 1/1/2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम है। चलिए हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, द नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। 2003 में इनका वोटर लिस्ट में नाम है। चलिए हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ ऑप्शंस आ गया। सिलेक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी आपका जो असेंबली है उसको विधानसभा जो है उस विधानसभा को आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आपका कौन सा विधानसभा है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आपका जो विधानसभा है उसे सिलेक्ट करने के बाद आप वोट कहाँ पर गिराते थे, बूथ संख्या, अगर बूथ का नाम जो आपका है वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, उस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओल्ड सीरियल नंबर इन पार्ट, आपका जो वोटर लिस्ट 2003 का जो है यानी उसमें जो नाम था वो सीरियल नंबर वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। देखिए ये आप 1/1/2003 का जो वोटर लिस्ट में नाम है उसके अनुसार ये चीज़ मांगा जा रहा है। चलिए उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट में लिखा है नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट, चलिए इसमें आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार, इसे ही सिलेक्ट करेंगे। क्या है डॉक्यूमेंट में नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। 1/1/2003 का जो लिस्ट था यानी ये पुराना लिस्ट, उसमें जो क्रमांक संख्या है वो यहाँ पर डाल देंगे। अब वो कैसे निकलेगा, वो लिस्ट कैसे निकलेगा हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। अभी इस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1/1/2003 का जो लिस्ट है उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर जो वहाँ पर नाम लिखा हुआ है उस चीज़ को हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए हम करते हैं ऐसा। ये चीज़ बता रहे हैं, एक बार और फिर से बता देते हैं कि हमने 1/1/2003 का जो लिस्ट था उसमें इनका नाम है, तो मुझे क्या क्या भरना पड़ा। सबसे पहले असेंबली का नाम यानी आपका जो विधानसभा है उसको भरेंगे। उसके बाद ऑप्शन जो आएगा कि आपका बूथ कहाँ पर था वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसमें लिस्ट में नाम जो है सीरियल नंबर उसमें क्या था वो फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल, इसमें जो है ये आप 1/1/2003 इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस चीज़ का फोटो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, क्योंकि वो 2003 के जो लिस्ट में नाम है वो लिस्ट का फोटो खींच लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, या नहीं तो आप इसको डाउनलोड भी अगर मोबाइल में कर लेते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर डाल देंगे। ये हो गया। चलिए अब इधर जो ऑप्शन था हमने बताया था इस चीज़ को तो आप समझ ही गए होंगे। अगर अब यहाँ पर चेक करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। देखिए सारा कुछ यहाँ पर बायोडाटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से कट करके हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट करेंगे। श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, यस। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सक्सेस इनोमिनेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब देखिए ये सक्सेस हो चुका है। अब बीएलओ आएंगे हमारे घर पर, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह फॉर्म भरा जाता है। इतना देर तक वीडियो देखने के लिए, और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिला होगा। इसमें हमने बारीकी से एक एक चीज़ को बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।